Hello everyone, welcome to the channel Knowledge 24. When we start to learning a programming, at that time creating a program is very difficult task. Mostly students are very afraid that how to create the program. So don't worry, in this video lecture we will see how to create program using some steps. And these steps are called phases, and this topic is known as program development life cycle. So program development life cycle, or we can say that in short form it's a PDLC. So in PDLC we categorize it into 6 phases, and these are the 6 phases: problem definition, problem analysis, flowchart and algorithm design, coding and implementation, testing and debugging, and last is maintenance. सो इन्हीं फेजेस को हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, यदि आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, हम बात करें सपोज किचन में यदि आपको कोई डिश प्रिपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल शाही पनीर यदि आपको बनाना है, तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि शाही पनीर यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले वो हमें बनाना आना चाहिए. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो बनाना आना चाहिए और हमें शाही पनीर बनाना है. अब उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है, मीन्स कितने पर्सन्स के लिए बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे, तो ये सब हम फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम एक जगह पे कलेक्ट करेंगे. जब हमने उनको सबको कलेक्ट कर दिया, उसके बाद अब हम उसको सोचेंगे कि हाउ टू मेक द शाही पनीर. तो शाही पनीर बनाने के बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस होंगे, तो हम किसी एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे. तो उस प्रोसेस को फॉलो, जस्ट हमने डिजाइनिंग किया, जस्ट हमने उसको थिंक किया कि हमें इसको प्रोसेस को कैसे करना है. जब हमने सोच लिया कि मुझे शाही पनीर इस टाइप से बनाना है, अब हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मीन्स एक्चुअली में हम उसे बनाना स्टार्ट करेंगे. तो उसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे ताकि हमें पूरा शाही पनीर रेडी मिल जाए. जब अब आपने शाही पनीर कंप्लीटली बना लिया, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको आप टेस्ट करेंगे. अब टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी. तो यदि कुछ कमी रही है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, मीन्स उसमें सॉल्ट कम है तो आपने सॉल्ट और डाल दिया, या जो भी आपको कमी लग रही है उसको आप कंप्लीट पूरा करेंगे. जब आपका टेस्टिंग हो गया, नाउ इट्स रेडी फॉर सर्विंग. अब जब आप क्या करेंगे, जब आप सर्विंग करेंगे डिफरेंट पर्सन्स को, तो क्या होगा, जब वो टेस्ट करेंगे उसे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको फीडबैक देंगे कि, तो उससे आपको क्या मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको इसमें क्या इंप्रूव करना है, या ऑलरेडी परफेक्ट है तो वेल एंड गुड. सो इस टाइप से हमने क्या किया, फ्रॉम द रॉ मटेरियल या फ्रॉम द थिंकिंग हमने पूरा आपका शाही पनीर रेडी हो गया. तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, अब जब ये जनरल लाइफ एग्जाम्पल है, अब इसी एग्जाम्पल को यदि हम इस टाइप से करके कंप्यूटर साइंस में ले जाएं, तो कंप्यूटर साइंस में भी यही हमें करना है कि जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, मीन्स फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट, वो बीच में क्या पूरा प्रोसेस होगा, कैसे हमें कुछ हम स्टार्ट करेंगे और हमें फिनिश आउटपुट मिलेगा. बस वही हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है. इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो नाउ स्टार्ट करते हैं इसके डिफरेंट फेजेस. सो सबसे फर्स्ट, सपोज आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, व्हेन वी वांट टू क्रिएट एनी प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो एट दैट टाइम वी हैव टू फॉलो सम steps, and these are the 6 steps. So सबसे first step है हमारी problem definition. In this step we have to like identify our problem. What is our problem? How to understand like what are the inputs, what are the outputs. तो these are the different like understanding of the problem. Mainly इसमें हम क्या करेंगे, हमें प्रॉब्लम को समझना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको हमें डिफाइन करना है, और उसको सिंपली डिफाइन करके हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या क्या इनपुट होंगे और क्या हमारा आउटपुट होगा. जब हमने ब्रॉडली इसको डिफाइन कर दिया, नाउ अब टर्न आता है आपका प्रॉब्लम एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स जनरली क्या होता है कि हम उसको डीप सर्वे करना, डीप स्टडी ऑफ योर प्रॉब्लम. सो अब जब हमने ऊपर से हमने फाइंड कर लिया कि हमारी ये डिफाइन किया हमने प्रॉब्लम है, नाउ अब हम उसे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं. डीप स्टडी ऑफ योर प्रॉब्लम मीन्स अब हमें क्या करना है, क्या क्या हमारे इनपुट्स होंगे, कितने इनपुट होंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, उसके बाद में उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या उसमें हम फंक्शंस यूज करेंगे. तो ये सारी स्टडी किस में आएगी, आपकी प्रॉब्लम एनालिसिस में. तो इस टाइप से हमने सब कुछ लाइक जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए वहां पर, वैसे ही यहाँ पर हम सारे ये वेरिएबल्स, फंक्शंस, हाउ मेनी इनपुट, कितने आउटपुट होंगे, इन सबको हमने कलेक्टिवली कलेक्ट किया और जस्ट उसको डीप एनालिसिस किया, डीप सर्वे किया, डीप स्टडी किया.
फिर उसके बाद आता है जब हमने सब कुछ कलेक्ट कर दिया, अब हम करते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट डिजाइन। इट्स अ डिजाइनिंग मीन्स जस्ट अब आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, बस अब आपको लॉजिकल थिंकिंग करना है, माइंड में आपको थिंकिंग करना है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना है कि आप फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स, फ्रॉम द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आप कैसे उसको प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो आप उसमें क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे मीन्स सिंपली है आपका कि आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिजाइन यूज करेंगे। सिंपल सा और एग्जांपल ले हम, जैसे आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, जब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स, यूजर की रिक्वायरमेंट्स वो जब सुन लेता है, उसके बेसिस पे वो मैपिंग करता है, मैप बनाता है, नक्शा बनाता है। तो नक्शे से फिर हमें आइडेंटिफाई होगा कि हाँ भाई हमें इस टाइप का हाउस रेडी करना है। तो वैसे ही ये क्या है हमारा डिजाइनिंग पार्ट। डिजाइनिंग पार्ट से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये प्रोसेस हम इसमें यहाँ पर फॉलो करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, कि मीन्स हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए थे और उससे हमें क्या आउटपुट जनरेट होगा। तो ये सब हमने थिंकिंग किया थ्रू द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। नाउ जब आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट रेडी है, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ प्रोग्राम। अब आप उसको इजीली प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमने फ्लो चार्ट क्रिएट किया या एल्गोरिथम बनाई, उसी को जस्ट हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस टाइप से हमने क्या किया, अब प्रोग्राम आपका पूरा रेडी हो गया। उसमें आपने लॉजिक्स भी लगा दिए, इनपुट भी ले लिए, आउटपुट भी दे दिया, वेरिएबल्स भी आपको सब आपने यूज किए, फंक्शंस भी यूज कर लिए। ओके, नाउ इट्स टर्न टू टेस्टिंग एंड डीबगिंग. Now both are different terms. Testing and debugging are the different term. Testing means क्या होता है, जब आप according to like different type of inputs, हर एक इनपुट के लिए आपके पास में आउटपुट अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स कोई भी इनपुट आप पास करें उसके लिए डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। फॉर एवरी टाइप ऑफ इनपुट वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। एंड डीबगिंग मीन्स व्हाट? डीबगिंग मीन्स डीबग। बग मीन्स एरर एंड डीबगिंग मीन्स उसको रेक्टिफाई करना। सो डीबगिंग मीन्स फाइंडिंग द एरर्स एंड रेक्टिफाइंग और रिजॉल्विंग द एरर्स। तो ये काम हम किस में करेंगे? टेस्टिंग एंड डीबगिंग में। मीन्स आपने उसको जस्ट टेस्ट किया फॉर एवरी टाइप ऑफ इनपुट कि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, और यदि कोई एरर्स आती है तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना। सो टेस्टिंग एंड डीबगिंग कंप्लीट। नाउ योर प्रोग्राम इज रेडी फॉर लॉन्चिंग और रेडी फॉर लाइक प्रोग्राम भी हो सकता है, एप्लीकेशंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको अब वो रेडी है आपका लॉन्च के लिए। अब जब आपने रेडी कर दिया फॉर द यूजर्स यूज, तो क्या होगा? फिर नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है? जैसे आप गाड़ी को मेंटेन करते हो, गाड़ी की मेंटेनेंस करवाते हो टाइम टू टाइम, वैसे ही जब भी आप कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट या वेबसाइट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आप उसको बना के छोड़ नहीं देते। उसको रेडी कर दिया, उसके बाद में यूजर्स को आप प्रोवाइड करते हैं कि यूजर्स उसको चेक करेगा, उसको यूज करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देगा। अब जो भी फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? उसमें मेंटेनेंस करेंगे। लाइक कुछ भी फीडबैक हुआ, कुछ कमी है आपके इसमें, कुछ उसने और कुछ एरर्स फाइंड किया या कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो जब यूजर्स से हमें फीडबैक मिलेंगे उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और अगेन ये पूरा प्रोसेस आपका फॉलो होगा। हमने इसको बोला लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है? लाइक वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो कैसे होगा? जस्ट हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसके बाद में हम सेकेंड स्टेप पे आए, एनालिसिस। एनालिसिस के बाद में हमने थर्ड स्टेप कवर किया, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट डिजाइन। फिर उसके बाद में हम आए फोर्थ स्टेप, कोडिंग हमने किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर उसके बाद में हमने टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग के बाद में हमने मेंटेनेंस किया, और मेंटेनेंस के बाद में अगेन हम किस पे आ गए? सेम फेज पर। मींस ऑन द फर्स्ट स्टेप विच इज प्रॉब्लम डेफिनेशन। मींस मेंटेनेंस में यूजर्स के फीडबैक पे अब हमें उसमें कुछ चेंजेस करने, हमें उसको वहां पर छोड़ नहीं देना है, हमें उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे, रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी होगी। अगेन तो हम क्या करेंगे? पूरा आपका ये फेज आपका चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हुआ? लाइफ साइकिल। मीन्स फ्रॉम द 1 स्टेप टू 6 स्टेप इट विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू टिल द लाइफ। सो दिस इज द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एंड मेनली
जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, इट मीन्स अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप कैसे किसी प्रोग्राम को क्रिएट कर रहेंगे। किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते टाइम आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है, सबसे पहले थिंकिंग करिए कि लाइक आपको इसमें करना क्या है, कितने इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट हो सकता है, कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, कितने फंक्शंस यूज होंगे, उसके बाद में क्या इसमें लॉजिक आप अप्लाई करेंगे, तो सबको आपको डिजाइनिंग फॉर्म में कर देना है। देन आपको कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करें, आप C++, जावा, पाइथन, PHP, एनी प्रोग्रामिंग, आपको क्या करना है, अब उस फ्लो चार्ट को यूज करके जस्ट उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, और एज इट इज उसको आपको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में या उसके रूल्स को अप्लाई करके आपको प्रोग्राम की फॉर्म में लिख देना है। तो इजीली आप किसी भी प्रोग्राम को इजीली डेवलप कर सकते हो। ये हमारा था प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और वी कैन से दैट हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम इजीली यूजिंग सम स्टेप्स। यदि आपको ये 6 स्टेप्स लर्न है तो आप इजीली कोई भी प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।